एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के दैनिक समसामयिकी को। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर सल्फर की खोज की है। ठीक है, जो रोवर है उसका नाम है क्यूरियोसिटी। ठीक है, सल्फर की खोज की है। ओके, अगला है चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर से बनी ट्रेन का किया है अनावरण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। याद रखिएगा कौन सी बार है, 7वीं बार। ठीक है, आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर के सम्मानित होने वाले जो हैं अभिनव बिंद्रा जी जो है पहले भारतीय बनेंगे जो आईओसी द्वारा जो है आईओसी जो है इनको सम्मानित करेगी ओलंपिक ऑर्डर से। ठीक है, मेघालय ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य बन गया। पहला कौन है? केरल है। भारतीय रेसर कुश मैनी ने हंगरी में जीती अपनी करियर की पहली F2 रेस। ठीक है, नाम है कुश मैनी। यूपी सरकार ने पूरे राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री ऑप्शन जो है अडॉप्शन योजना को प्रारंभ किया है। किसने? यूपी ने। क्या है? हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने की पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा। ये जो है 2024 पेरिस ओलंपिक खेलने के बाद संन्यास ले लेंगे। 23 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2024। समुद्र तल से 13,000 फीट नीचे गहरे समुद्र में खोजी गई डार्क ऑक्सीजन। क्या खोजी गई? डार्क ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 जुलाई को मनाया गया। इसके बारे में देख लीजिए, 23 जुलाई को मनाया गया था। सबसे पहली बार 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से प्रसारित किया गया। उसका नाम था 1930 में इसका नाम था भारतीय प्रसारण सेवा। 36 में इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ये शुरुआत जो है सबसे पहली बार 1927 में की गई थी। 22 से 28 जुलाई के बीच में शिक्षा सप्ताह मनाया गया है। इसको याद रखिए, 22 से 28 जुलाई, 22 से 28 जुलाई के बीच में जो सप्ताह रहा है उसको शिक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है की चौथी वर्षगांठ थी और इसको जो है कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर बनाई गई थी। चलिए अगला देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जीवन समर्थ योजना चलाई है LIC ने। नाटो शिखर सम्मेलन USA में हुआ है इस बार, USA में। और 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जो है महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, पशुपालन में हरियाणा को मिला है और बागवानी में नागालैंड को। देखो, कृषि में महाराष्ट्र को मिला है, पशुपालन में हरियाणा को मिला है और बागवानी में नागालैंड को मिला है। ठीक है, पोलारिस डॉन जो है स्पेस वॉक जो है मिशन, किसने? SpaceX का मिशन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया है? तो चीन ने किया है। ओके, बस इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल, ये जो है रूस का सर्वोच्च सम्मान है। ये भारत के प्रधानमंत्री को भी हाल ही में दिया गया है। गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य बन गया है कर्नाटक, पहला था राजस्थान। गिग वर्कर्स विधेयक। ठीक है, 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच जो है कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुआ है, रूस में। ठीक है, 2024 में रूस में आयोजित किया गया है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर खोज की है किस तत्व की? सल्फर की। ठीक है, क्यूरियोसिटी रोवर है, नासा का है। ठीक है, ये 2012 में लॉन्च किया गया था। शुद्ध सल्फर की खोज की है। पीले हरे रंग का एक क्रिस्टल है। कौन? सल्फर, पीले हरे रंग का। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जो प्रधान सलाहकार बनाई गई हैं सौम्या स्वामीनाथन जी हैं। भारत ने इसके उन्मूलन के लिए 2025 को रखा है लक्ष्य और 2030 तक लक्ष्य रखा है WHO ने। ये दोनों याद रखिएगा। मित्र वन योजना यूपी सरकार ने चालू किया है। और नई प्रजाति का नाम जो है, एक नई प्रजाति खोजी गई, इसका नाम रखा गया हैब्रोसस्टम स्वामीनाथन। ये जो है जंपिंग स्पाइडर है, मतलब मकड़ी है। ओके, IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर
से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो अभिनव बिंद्रा जी बनेंगे। इनके बारे में थोड़ा फैक्ट देखिए कि ये IOC पहली बार कोई भारतीय है, अभिनव बिंद्रा जी इनको सम्मानित करेगा। ये जो है सबसे पहले गोल्ड, व्यक्तिगत रूप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय। 2008 ओलंपिक बीजिंग में हुआ था जो, उसमें इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है गोल्ड जीता था। ठीक है, बस आगे देखते हैं अगला। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक है वो कौन है? तो इसमें PV सिंधु जी हैं। अगला है MEDIS, ठीक है, WHO की ये जो है चलाया है WHO ने इसको, और इसका नाम मेडिकल डिवाइस है एक, ठीक है, इसका नाम रखा है MEDIS, ठीक है, मेडिकल डिवाइस है एक। संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून को। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना कहाँ पे चालू की गई है? राजस्थान में, मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना। ओके, हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म हेलो भी दे सकता है, और इसका पूरा नाम है हेलो मेघालय। तो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो मेघालय है। पहला राज्य केरल था जिसने सी स्पेस नाम से लॉन्च किया था, और मेघालय ने लॉन्च किया हेलो। ओके, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? गोवा में। पहला है ये, पहला नंबर का मतलब अभी पहली बार लॉन्च किया गया है। तो विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया है। एग्रीश्योर नाबार्ड ने लॉन्च किया है, ठीक है, कृषि स्टार्टअप है ये, कृषि स्टार्टअप की सहायता के लिए। खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ पे होता है? त्रिपुरा में। विम्बलडन पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, नोवाक जोकोविच को हरा के। ओके, हाल ही में भारतीय रेसर कुश मैनी ने अपने करियर की पहली F2 रेस जीतने की उपलब्धि कहाँ हासिल की है? तो हंगरी में इन्होंने जीता है। नाम है कुश मैनी, ये भारतीय हैं, ठीक है। F2 रेस इन्होंने जीता है कहाँ पे? हंगरी में। ओके, चलिए इनका और कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। ऑपरेशन जजमा किसने चलाया है? ITBP ने। भारत चीन सीमा पर ये जो है ये रखवाली करती है सीमा की। चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? KP ओली। कोपा अमेरिका का जो है चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन अर्जेंटीना में हुआ है। और हमारा संविधान हमारा सम्मान, बीकानेर और प्रयागराज में इसको लॉन्च किया गया है। ओके, हाल ही में उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना किसने प्रारंभ की है? किस प्रदेश ने? उत्तर प्रदेश ने चालू की है, ठीक है। उपवन योजना है, हेरिटेज अडॉप्शन योजना है, ठीक है, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉन्च किया है इसको। विरासत पेड़ जो हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना है, इसमें 100 साल के पुराने पेड़ों को जो है क्या किया जाएगा? इसमें गोद लिया जाएगा, ठीक है, सरकार द्वारा। और उसमें कुछ क्या किया जाएगा कि फंड उसके लिए रिलीज किया गया है। और उपवन योजना के तहत पार्क सड़क के किनारे पर वृक्षारोपण किया जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग योजनाएं हैं, दोनों का अलग अलग मतलब है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? साउथ कोरिया में। 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी। पैट टिलमैन अवार्ड किसको दिया गया है? प्रिंस हैरी को दिया गया है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र एस जयशंकर जी ने मॉरिशस में खोला है, ठीक है, मॉरिशस में उसका उद्घाटन किया है। हाल ही में 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में हुआ है, ठीक है। 6G शास्त्रीय क्वांटम संचार का एक्सेलेंस सेंटर खोला गया है चेन्नई में। IIT मद्रास के ये सहयोग से खोला गया है। चलिए अगला देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। R21 मैट्रिक्स यम जो है क्या है? तो ये मलेरिया की वैक्सीन है। R21 नाम है इसका, मैट्रिक्स यम। ओके, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? उर्सुला वान डोर। अस्मिता परियोजना किसने चालू की है? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। और राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये -1933 इसका नंबर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक खेलने के बाद किसने कहा है कि पेरिस ओलंपिक खेलने के बाद जो है हम संन्यास ले लेंगे? तो PR श्रीजेश ने। और एक हॉकी के धुरंधर खिलाड़ी हैं जो है PR श्रीजेश इनका नाम है, सबसे महानतम गोलकीपर हैं ये। और पेरिस ओलंपिक में संन्यास ले लेंगे पेरिस ओलंपिक खेलने के बाद में, ठीक है। टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था हॉकी टीम ने अपने, ठीक है। ये इनकी फ़ोटो रही। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कोयला खदानें गेवरा और कुसमुंडा ये कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ में। क्या नाम है? गेवरा और कुसमुंडा, गेवरा और कुसमुंडा, ठीक है। ICC वार्षिक सम्मेलन श्रीलंका में हुआ है, कोलंबो में। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और
लड़का भाऊ योजना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र ने चालू किया है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कितने आय को कर मुक्त कर दिया गया? 3 लाख रुपये तक की बजट में आय को कर मुक्त कर दिया गया है। और इसमें जो है विनियोग विधेयक 114वें आर्टिकल में है और बजट किस में है? 112वें आर्टिकल में। ठीक है, बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने सबसे पहले पेश किया था। फिर 1947 में आज़ाद भारत का जो बजट पेश किया वो के खड़मुखम शेट्टी जी ने पेश किया। 1950 में गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट, देखिए आज़ाद भारत का पूछेगा के खड़मुखम शेट्टी, सबसे पहला बजट जेम्स विल्सन ने। गणतंत्र भारत का जन्म था, देखिए गणतंत्र भारत आज़ाद भारत का अलग अलग है, याद रखिएगा। सर्वाधिक बार 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। ठीक है, और फिर अब जो है महिलाओं में सर्वाधिक बार निर्मला सीतारमण जी ने 7वीं बार इस बार बजट पेश किया है, याद रखिएगा। चलिए, ये बजट के बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपका करंट अफेयर पूरा होता है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।